का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज के सेशन हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल ऑनर्स का। ये इग्नू का कोड है BPSC 106, ये आपका कोड है। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्हीं की क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके वंडरफुल मार्क्स से आपका पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। हम उन क्वेश्चन के बारे में बस देखेंगे कौन सा वो क्वेश्चन है, कौन से वो टॉपिक्स हैं। तो हमारा आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और आज जितने भी फर्स्ट टाइमर क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आप इनकमिंग क्लासेस को भी अटेंड कर सकें। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 20 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद से पूंजीवाद तक संक्रमण के बहस पर मॉरिस डोव के विचारों की चर्चा कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य क्रांति के लिए ग्रामीण विचार की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। यानी कि वाणिज्य क्रांति हुआ था, यानी कि जो आपके वाणिज्य सेक्टर थे उसके ऊपर क्रांति हुआ था। तो क्रांति करने के लिए इवोल्यूशन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रवासियों का क्या रोल रहा है उसके बारे में बताना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 16वीं शताब्दी में व्यापार और विनिमय से कैसे समझते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि 16वीं शताब्दी में व्यापार और विनिमय की व्यवस्था को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। इस तरीके से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर स्टूडेंट्स आप इसके ब्रीफ आंसर्स चाहते हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात शेयर कीजिए कि इस क्वेश्चन का, इन सभी क्वेश्चंस का ब्रीफ आंसर एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस पर हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति के उदय और सुधार पर टिप्पणी कीजिए। मुद्रण संस्कृति यानी कि जो आपके पैसे, सिक्के, क्वाइंस वगैरह में छपाई हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, उसके ऊपर संस्कृति पर क्या था। देखिए अलग अलग संस्कृति में पैसों की, सिक्कों पर जो छपाई हो रहा था, बहुत सी बोल सकते हैं कि मौखिक रूप में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे सिक्कों के ऊपर आकृति हुआ करती थी। तो वो संस्कृति को दर्शाया करती थी कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार के सिक्कों का बोल सकते हो कि विस्तार हुआ था, विकास हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 6 नंबर में पूछे जाते क्वेश्चन है। समुद्री बीमा से ये पूछ दिया, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के महान खोज क्या था उसके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सामंतवाद तो हमने बता ही दिया ऊपर। अब उसके बाद हमारा है 17वीं शताब्दी की चीनी क्रांति क्या रहा है, किस तरीके का। ये आपके 100 नंबर के वर्ड्स, 100 वर्ड्स में पूछे जाते हैं आंसर हैं, जो कि इसमें ऑप्शंस होते हैं, इन इतने ऑप्शंस में से करने होते हैं। और पूर्व निरपेक्षता की विशेषता क्या है उसके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पर्टिकुलर एक सेशन है। इस सेशन में हमने ये देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो पूरा का पूरा एग्जाम अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन का आप ब्रीफ आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमें पर्टिकुलर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उस पर एक ब्रीफ वीडियो विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स के साथ हम अपलोड कर दें। और बाकी क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।